बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम केमिस्ट्री की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है बायो केमिस्ट्री। बायो, जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइफ की स्टडी होती है और केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करते हैं। तो बायो केमिस्ट्री ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम वो तमाम एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर पे। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट है तो उस कार्बोहाइड्रेट क्या स्ट्रक्चर है, उसकी शेप कैसी है, फिर कंपोजिशन, वो कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन एटम से मिलकर बना, उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, या उसके अंदर दूसरे जो सल्फ़र या दूसरे जो है हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स, उसके कितने एटम है, वो उसकी कंपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनके केमिकल रिएक्शंस, यानी वो सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से रिएक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसमें एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिएक्शन नहीं होते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सांस लेने से चलने तक और दौड़ने तक जितने प्रोसेस है ये सब के सब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हो रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, यानी हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। अगर हमने किसी केमिकल को, सपोज़ हमने CaCl3 इसे प्रोड्यूस करना है, या फिर हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, या HCl जो हम घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मल हाउस होल्ड एसिड जो है, उसे हमने किस तरीके से बड़े पैमाने पे तैयार करना है। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे। अगर हमने कोई केमिकल कंपाउंड बनाना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हम 2, 4, 10, 20 लीटर नहीं बनाते, वो फिर थाउजेंड्स ऑफ लीटर की क्वांटिटी होती है जो हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को आपने किस तरीके से बनाना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए स्पेशल मशीन्स होती, फर्मेंटर्स होते हैं, चिलर्स होते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो सारे केमिकल रिएक्शंस को और वो सारी मशीनरी और प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यानी अगर हम कोई केमिकल कंपाउंड ज़्यादा बड़े पैमाने पे हज़ारों लीटर के हिसाब से या हज़ारों केजी के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, वो हम किस में स्टडी करेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। हमारे जितने भी केमिकल कंपाउंड्स जो कुछ भी जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम इर्द गिर्द देखते हैं हमारे, वो सब के सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नतीजे में। वो सीमेंट भी हो सकता है, वो इवन के हमारी कोक भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ खास किस्म की रेज निकलती है, उन्हें नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास जो सबसे फेमस है वो यूरेनियम है। यूरेनियम में से डिफरेंट तरह के केमिकल और डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम उन रेज को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो मेजर टाइप से, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। जो फिशन रिएक्शंस है बेटा, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो हम नाम सुनते हैं एटम बॉम्ब फिशन रिएक्शन के नतीजे में बनता है। और जो फिशन रिएक्शन है फ्यूजन, फिशन का मतलब होता है टूटना। एटम बॉम्ब के अंदर यूरेनियम का जो होगा एटम, वो टूट के दो नए एलिमेंट्स बनाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है उसके नतीजे में होता है ब्लास्ट। ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस हो गया, इसे भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा न्यूक्लियर प्रोसेस है वो है फ्यूजन। ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसमें होता है दो एलिमेंट्स या दो एटम्स फ्यूज़ करते हैं, यानी जुड़ते हैं। उन दोनों का जो जुड़ना है ये फ्यूजन रिएक्शन है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टूट के दो बन जाए, दो नए एलिमेंट्स, वो फिशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़। और फिर डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव रेज इमिट करते या जो वो रेज निकल रही है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, रेज किस मीडियम में से गुजर सकती है, रेज की इंटेंसिटी क्या है, कौन सी रेज निकल रही है,
ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हवा के अंदर मिकदार, ऑक्सीजन की हवा के अंदर मिकदार और डिफरेंट गैसेस, इवन के हमारे जो है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की, वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी हमारे पास जो ज़मीन में पीने के काबिल कितना है, वो सारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है जिनसे मिलकर हमारा माहौल बनता है। इन सब को स्टडी करना, पानी को, हवा को, इन सब चीज़ों को जो हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी जो सरगर्मी हैं उनके इफ़ेक्ट देखना इन चीज़ों पर क्या होते हैं, ये भी हम एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, हमारी जो एक्टिविटी है ये ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये फिर आता है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में। लास्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस होता है किसी चीज़ को चेक करना, किसी चीज़ को स्टडी करना, डीप स्टडी करना, चेक करना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के दो मेजर पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेपरेशन, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सैंपल। यानी आपको एक सैंपल दिया जाता है, सपोज़ आपको एक मिट्टी दी जाती है, आपको कहा जाता है इसमें से न्यूट्रिएंट चेक किए जाए कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है। तो आप सबसे पहले सैम्पलिंग करेंगे, आप उसका एक सैंपल लेंगे। सैंपल लेने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होते हैं, उन्हें पता होता है। नेक्स्ट वो फिर सैंपल लेके, वो सैंपल लेना वो सेपरेशन है। जिस तरह ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, वो एक जो होता है, जो केमिस्ट होगा या जो उधर लेबॉर्ट्री में होगा, वो आपका ब्लड एक सिरिंज से निकालेगा, तो वो सैम्पलिंग कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। सबसे पहले सेपरेशन आ गई, बाद में वो डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए उसका एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट दे देता है कि आपकी HB इतनी है। अगर आप किसी सॉइल केमिस्ट के पास जाए, वो मिट्टी का इस तरह सैंपल लेके उसे टेस्ट करके आपको बता देगा इसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट इतनी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे, एक सेपरेशन यानी किसी भी सैंपल को सेपरेट किस तरह करना है, फिर उसमें उसका एनालिसिस करके हमने ये चेक करना होता है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट या कौन सी चीज़ कितनी है, उनके कंपोनेंट्स क्या है, ये सब कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। और फिर एनालिसिस की दो मेजर टाइप्स है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होता है जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाए ये चीज़ कम है या ज़्यादा, एक्यूरेट नहीं होता, ये लेस एक्यूरेट होता है। जो क्वांटिटेटिव होता है इसमें कंफर्म बताया जाता है ये अमाउंट इतनी। सपोज़ अब एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास या किसी लैब वाले के पास जाता है, उसे कहता है मेरा टेस्ट करो, वो टेस्ट करके बताता है आपकी HB कम है, कितनी कम है ये उसने नहीं बताया, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। अगर वो बताए आपकी HB 13.2 है, ये 6.3 है, ये 10.5 है, तो ये है क्वांटिटेटिव, जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी दी जाए वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जिसमें सिर्फ कम ज़्यादा बता दिया जाए या हल्का और वज़नी बता दिया जाए वो क्वालिटेटिव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।